गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है बाय द यूज ऑफ मेथड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 37 तक, उसे हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर किसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, उसे ही हम लेट करके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो जो एक्स स्क्वायर है उसका क्या डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, तो दिख गया हमें। अब हम इसको ही लेट कर लेते हैं, लेट। अब एक्स स्क्वायर न लेके हम पूरी ही टर्म को मानने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, वही प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन देख लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड की, उसके बाद आपको सारे ये मेथड क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग रूल क्या है इसका। जो भी हमने लेट किया है उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमारा कितना हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है nx n-1। ठीक है, अब 2x हो गया और dx, t का कितना हो जाएगा dt। ये फॉर्मूला यूज है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये आ गया 2x dx इक्वल dt। ठीक है, अब हमारे पास वापस फंक्शन में चलते हैं। क्या हमें देखिए 2x dx की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dt। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो x से t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, 2x dx की जगह तो आ गया 2x dx। पहले एक बार मैं लिख के पूरा जब क्लियर करूँगी तो 2x dx की प्लेस पे लिख सकते हैं क्या, dt। पूरे को हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो इसे t आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमारा फंक्शन था वो x में था, t में कन्वर्ट हो गया। अब हम सब जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। ठीक है, तो ये है फॉर्मूले जो यूज हैं उन्हें लिखते जाइए। तो अब कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा log mod t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट करिए जो आपने सब्स्टिट्यूट की है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल है। सबसे पहले उसको लेट करते हैं जिसका यहाँ डेरिवेटिव रखा हुआ है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर हमने देखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रखा हुआ है तो हमने पूरे ही नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे पूरे को टी मान लिया। अब उसका डिफ्रेंशिएट किया, फिर जो डिफ्रेंशिएट के बाद जो कुछ टर्म बनती हैं तो वो होती हैं मौजूद वहाँ, उसके प्लेस पे हमने डी टी रख दिया। अब सिंपल बन गया टी में, तो उसको हमने कर दिया log टी। ठीक है, 1/t का log टी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो आप सबसे पहले ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसका डेरिवेटिव इसमें दिया हुआ है। तो देखिए log x का जो डेरिवेटिव होता है, पहले एक बार हम देखते हैं। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, 1/x। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 1/x। ठीक है, तो किसको t मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ log x इक्वल t। इसे ब्रैकेट में बना लेना ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इसका क्या करते हैं, वर्किंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, आप भी ऐसे लिख लिया करो। तो ये हो जाएगा log x का होता है 1/x dx dt। ये डिफरेंशिएट इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो पूरा फंक्शन है t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/x dx इस कहाँ रखा हुआ है, 1/x और dx, इसके प्लेस पे क्या रख देंगे, dt। तो अब अपने को कन्वर्ट कर रहे हैं हम t में, तो ये हो जाएगा dt। 1/x को क्या माना है, log x को क्या माना है, t। तो यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया t स्क्वायर dt। अब इसका हम क्या कर देंगे, t की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है
वो होता है टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ। तो ये हो जाएगा टी की क्यूब बाय 3 प्लस के सी। अब टी की वैल्यू खोलिए, क्या है log x, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस के सी, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट उसे करते हैं जिसका यहाँ डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 1/x होता है log x का, उसे ही हमने उठा के t मान लिया, फिर उसका डिफ्रेंशिएट किया ताकि जो भी और टर्म है वो भी t में कन्वर्ट हो सके। 1/x dx के प्लेस पे dt आ गया, t में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने t की पावर n का फॉर्मूला लगाया, tn प्लस वन अपॉन n प्लस वन, आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस एक्स log x dx। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी। क्यों? क्योंकि जो x है इसे मैं कॉमन लूँगी, तो देखते हैं क्या बन जाती है टर्म। 1/x, ये मैं क्यों कर रही हूँ अभी बताऊँगी, 1 प्लस log x, ये हो गया। अब मैंने ये जो वो x कॉमन लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि log x का जो क्या होता है डेरिवेटिव 1/x, तो log x का डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ है, तो अब हम किसे t मानेंगे, log x को, तो पूरे ही ब्रैकेट को मान लेते हैं। 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t से, इसे ब्रैकेट में बनाया करो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, log x का 1/x dx, और ये हो जाएगा dt। अब मेरा इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 1/x dx के प्लेस पे पूरे पे क्या रख सकते हैं, dt रखिए। अपने क्वेश्चन में जाइए यहाँ, तो ये हो जाएगा dt, सारा कन्वर्ट हो जाएगा t में। ठीक है, 1 प्लस log x को हमने पूरे को क्या माना है यहाँ, t, इसे सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या बन गया, dt अपॉन t। अब हम जानते हैं 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod t। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसके क्या आ जाएगा, log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट करिए जहाँ सब्स्टिट्यूट किए माना है जिसको, तो क्या है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, ये आ गया आंसर। भाई इतना ध्यान रखना है, उसको t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव रखा हो पूरे फंक्शन के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स साइन कोस एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो यहाँ हमें जो लेट करना है, किसको करना है, एंगल जो दे रखा है साइन एक्स का। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स होता है, वो रखा हुआ है यहाँ। तो लेट कर लेते हैं, कोस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी। ठीक है, अब करिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, एक्स का डी एक्स और डी टी। ठीक है, बट हमें यहाँ जो चाहिए साइन एक्स चाहिए और डी एक्स, तो माइनस का साइन उधर चला जाएगा, तो माइनस के डी टी साइन एक्स डी एक्स। तो अब हमारा जो पूरा ही ये फंक्शन है टी में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस के डी टी, माइनस में बाहर लिख रही हूँ, साइन एक्स एज इट इज, साइन एज इट इज, और कोस एक्स को हमने क्या किया है, टी। ठीक है, तो साइन टी और डी टी, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन टी डी टी का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये होता है माइनस के कोस टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कोस टी प्लस के सी। अब क्या है, कोस टी की वैल्यू कितनी पुट करिए, कोस एक्स प्लस के सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल था, बस कुछ नहीं किया। जो एंगल दे रखा है साइन एक्स की जगह कोस एक्स, उसे टी माना क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स यहाँ रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू हमें यहाँ कन्वर्ट करनी है साइन एक्स डी एक्स, वो क्या बन गया माइनस के डी टी, फिर ये साइन टी में कन्वर्ट हो गया, इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस के कोस टी, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दी।
आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक आइडेंटिटी दे रखी है, तो लिखिए यूज द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कौन सी? साइन 2x की। क्या होती है? 2 साइन एक्स कोस एक्स। एक्स की जगह थीटा भी होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो अब हमें पहले इसे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या क्या गिवन है? केवल साइन एक्स कोस एक्स। तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि जो हमारा ये पूरा फंक्शन है ये एक सिंपल उसमें आ जाए, जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सके। तो अब इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा 1/2। अंदर करूँगी 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन 2x के। अभी इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से। हमें इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? साइन 2x। तो रखिए साइन 2। x की पूरी वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी। अब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो। अभी किया नहीं है, बस अभी हम सिंपलीफाई कर रहे हैं इसे। साइन 2ax प्लस 2b। ठीक है, अब ये एंगल बन गया। अब क्या करेंगे? अब डायरेक्ट हम जानते हैं साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस x होता है, तो माइनस का हो जाएगा कोस x। x पूरा है ये ब्रैकेट वाला। अब जो भी यहाँ क्या है ये कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आएगी 2a। ठीक है, प्लस का c। अब ये 2 की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/4a कोस 2ax प्लस के 2b प्लस c। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल दे रखा था साइन ए एक्स कोस साइन एक्स कोस एक्स। साइन एक्स कोस एक्स जो होता है साइन 2x का फॉर्मूले के अंदर होता है, आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमें इसको बनाया, फिर उसके प्लेस पे सिंपल रखा है साइन 2x। ठीक है, उससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमें अंडर रूट ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है। तो जो भी रूट के अंदर है डायरेक्ट उसे टी मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेट ax प्लस बी इक्वल टी। इसका करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा a x दे रखा है तो x का 1 हो जाएगा, तो a dx, b का 0 हो जाएगा dt। ठीक है, इधर ये आ गया। अब ये हमारा dx है, तो dx के प्लेस पे यहाँ से निकालिए क्या बनेगा? dx इक्वल dt बाय ए। तो अब मैं dx के प्लेस पे रख सकती हूँ dt बाय ए, क्योंकि मुझे पूरा ही अब ये t में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये रखेंगे। चलो करते हैं। तो ये कुछ मेरा इस टाइप से बन जाएगा। पूरे को t माना है तो t की वैल्यू दे रखी है रूट मतलब 1/2, और जो हमारा ये बन गया है 1/a और dt, ऐसे लिख लो। तो 1/a बाहर निकाले तो t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, क्या होता है? t की पावर n+1/n+1। तो ये बन जाएगा t की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। जब ये नीचे जाएगी तो अपोजिट हो जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के c, तो 2/3। a t की वैल्यू कितनी मानी थी? ax प्लस बी की 3/2 प्लस के c। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है इंटीग्रेट करना है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ लेट कर लेते हैं जो अंदर है रूट के, तो लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x प्लस 2 को t। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का हो जाएगा 1, तो dx हो गया।
ठीक है, और 2 का 0 तो कुछ नहीं हुआ तो dt, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ये जो x है ना, ये भी तो सारा हमें t में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू पहले फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t क्या हो जाएगी, t माइनस 2, ये हम पुट करेंगे आगे। तो अब वापस अपने फंक्शन को चेंज करते हैं, तो x के प्लेस पे लिखेंगे t माइनस 2, अंदर क्या माना है पूरे को t, ये रहा। अब 1/2 इसकी पावर है, और dx की जगह क्या रखेंगे dt, ठीक है। ये तीनों चीज़ पुट करी। अब हम देखते हैं, ये है इसकी मल्टीप्लाई करी अंदर पावर की t की, तो t की हो गई 3/2 माइनस के 2 t की पावर 1/2 dt। ये जो t है मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलग अलग कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो t की पावर 3/2 का करेंगे dt माइनस 2 बाहर निकाले कॉन्स्टेंट टर्म है, तो t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x की पावर n का क्या हो जाएगा n+1/n+1 रखिए। तो यहाँ हो जाएगी t की पावर 5/2, 3/2 में जब +1 करेंगे तो 5/2, अपोजिट जब नीचे आएगी तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो 2/5, ठीक है। माइनस के 2, 1/2 है पावर, तो 3/2 हो जाएगी 3 t की। जब नीचे जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, प्लस के c, t की वैल्यू पुट करिए यहाँ से जो सब्स्टिट्यूट किया, तो 2/5, t की वैल्यू है x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, t की पावर है x प्लस 2 की 3/2 प्लस के c, ठीक है। इट इज़ द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रखा है x अंडर रूट में 1 + 2x² dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट जो करना है वो करना है अंडर रूट के अंदर जो है ये अलजेब्रिक वैल्यू। तो लेट करते हैं इसे, आइए पूरी फॉर्म में लिख लिया। तो 1 + 2x² को हमने क्या मान लिया है, लेट कर लिया है t, सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 का 0 होता है, ये x की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है nx n-1, पावर कम हो जाएगी और ये पावर नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 4x 1 पावर हो गई, ठीक है, और dx dt। तो अब ये 4x dx dt, तो अब हमें फंक्शन में x की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ t, तो क्या बन जाएगी x और dx की, तो ये हो जाएगी x dx, अगर इधर रखे तो dt/4, ठीक है। तो अब वापस अपने क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, तो ये कुछ हमारा इस टाइप से बन जाएगा, x dx के प्लेस पे रखेंगे 1/4 dt, ठीक है। अंदर क्या माना है t, तो t की पावर यानी 1/2। अब इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा t की पावर 3/2, जब नीचे जाएगा तो वो अपोजिट हो जाएगी वैल्यू, तो 2/3, और बाहर क्या चल रहा है 1/4, ठीक है, प्लस के c। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं t की, तो कुछ ये आंसर आएगा फाइनल, पहले 2 से 2 कट गया तो ये आएगा 1/6। t की वैल्यू कितनी लेट की है यहाँ 1 + 2x², 1 + 2x² का सारे का 3/2, ठीक है, प्लस के c, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 4x + 2 अंडर रूट में x² + x + 1 dx, ठीक है। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है पहले वो देखते हैं। तो लेट कर रहे हैं, जितना भी रूट के अंदर वैल्यू गिवन है उसको हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, x² + x + 1 = t। अब वही प्रोसेस इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, dx इधर हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमें फंक्शन में गिवन है वो है 4x + 2, बट हमारे पास क्या बन रहा है 2x + 1 dx। हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन में है कुछ इस टाइप से बनाना है मुझे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 dx 2 dt। तो अब हमारे पास क्या बन गया? ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास पूरा फंक्शन किसकी तरह बन गया? 4x प्लस 2 और dx। अब हम इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 2 dt। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो कि कहाँ क्या फंक्शन की तरह बनाना है बाद में। अब चलते हैं वापस, हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है t में, तो 2 को बाहर निकालेंगे। इस पूरे के जगह 4x और dx की जगह आ जाएगा 2 dt। 2 मैंने बाहर निकाल दिया, dt आ गया यहाँ। पूरे को मैंने अंदर क्या माना है? सब्स्टिट्यूट किया t। t की जो पावर है 1/2। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। कितना हो जाएगा? t की पावर n का क्या होता है? t की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2। जब अपोन में वैल्यू जाएगी तो अपोजिट हो जाएगी, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये बन गया 4/3 प्लस का c। 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट करिए जो सब्स्टिट्यूट की है, x² प्लस x प्लस 1। तो 4/3 x² प्लस 1 प्लस x की 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर गिवन है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x माइनस √x। ठीक है, तो अब यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करें, लेट किसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो कॉमन आउट कर रही हूँ मैं √x को, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया है √x कॉमन, तो यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ से जब कॉमन जाएगा 1/2, तो कितना बचेगा? 1/2। तो √x बचा, अंदर माइनस के 1। ठीक है, dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ मैं किसे? पूरी टर्म को। ठीक है, तो लेट करते हैं √x माइनस 1 इक्वल t। अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा? √x का होता है 1/2 √x और dx। 1 का हो जाएगा 0 डेरिवेटिव और t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें फंक्शन में चेक करना है कि हमें क्या क्या नीड है। तो यहाँ हमें ज़रूरत है, इस वाले फंक्शन में करिए चेक 1/x और dx। तो 1/√x dx के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 2 को उधर ले जाइए, ये बन जाएगा 1/√x dx इक्वल टू dt। ये तो चल रहा है 2 dt। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पुट करेंगे हम अपनी फंक्शन में। तो वापस फंक्शन पे चलते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 बाहर रखेंगे dt, पूरे ब्रैकेट को मैंने क्या लेट किया है? t। तो कुछ बन जाएगा 2 1/t का क्या होता है? इंटीग्रेशन log t। log t का कितना हो जाएगा? log t हो गया प्लस के c। अब t की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे? जो आपने सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log √x माइनस 1। ठीक है, प्लस के c आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार ट्राई करना, इजी है।